कैसे हो बच्चों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए लेक्चर में गए वीडियो में हमने कक्षा 6 के हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा का थोड़ा अभ्यास किया था। यह एकांकी के रूप में दिया गया इकाई है और जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल, जिसके अंदर हम पहला दृश्य हमने देखा था। पहले दृश्य के अंदर हमने देखा था कि एक बालक जो है बाजार का दृश्य है और उसमें एक बालक जो है बूट पालिश के लिए बोल रहा है कि भाई बूट पालिश करवा लो। दूसरा बालक है जो अखबार बेच रहा है और तीसरा बालक जो है वह चाय बेच रहा है, बराबर। और उस चाय बेचते हुए बालक से एक बालक टकरा जाता है और उसके जो चाय का सामान है वो गिर जाता है, उसके कप जो है टूट जाते हैं। तो वो उस लड़के से झगड़ा करने लगता है कि भाई देखकर नहीं चल सकते। वहीं से एक अंधा भिखारी जो है आ रहा होता है और वह जो है लोगों से भीख मांग रहा था। उसके कटोरे में कुछ पैसे थे, कुछ खाने का सामान था। तो ये सारी चीज़ें उसके कटोरे में थी। वहाँ पर वो एक बालक को आता हुआ उसे सुनाई देता है, तो वो उस बालक से कहता है कि भाई मुझे भी कुछ दे दो। तो वो बालक कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक तो स्कूल में जाने की देरी हो रही है और उस पर से पिक्चर देखने के लिए जाना है, उसमें भी पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। ऐसे करके वो उसको जो है गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। अंधा भिखारी जो है वह उस लड़के से कहता है, बराबर, जिस पर उसने भीख मांगी थी, वो कहता है कि मुझे ही कम पड़ रहा है तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, क्या तुम मुझे दोगे। अठन्नी कम पड़ रही थी फिल्म की टिकट के लिए। तो यहाँ पर भिखारी कहता है कि मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। देने वाला तो भगवान है। तभी एक बालक जो है साइकिल पर आता है और वह बूढ़े से टकरा जाता है और बूढ़े से टकरा जाने पर बूढ़ा जो है जमीन पर गिर जाता है, उसकी लकड़ी और कटोरा जो है दूर गिर जाते हैं। आगे है भिखारी, चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। तो जैसे ही भिखारी जो है गिर जाता है साइकिल से टकरा कर, भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हाय मेरी कमर टूट गई, मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूं। एक तो अंधा है, बराबर, दूसरा वो बूढ़ा है। तो इस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो टांग भी टूट गई, एक तो अंधा था, बूढ़ा हूँ, अंधा हूँ, बूढ़ा हूँ और ऊपर से टांग टूट गई, अब मैं क्या करूँगा। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है, साइकिल वाला जो बालक है वो भी गिर जाता है। वो अपने कपड़े झाड़ता है, कपड़े के ऊपर जो धूल मिट्टी लगी है उसे साफ करता है और साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। वो गुस्से में तनकर कहता है कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, सामने आ गया साइकिल के। इन भिखारियों ने भी नाक में दम करके रखा है। नाक में दम करना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना, कि इन भिखारियों ने बहुत परेशान करके रखा है। स्कूल में देर करवा दी, सामने आ गया जिसकी वजह से गिर गया और मेरी स्कूल में देर हो गई।
परीक्षा का पहला ही दिन है और उसी दिन देर हो गई। वो साइकिल पर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी बालक हमने जो स्कूल में जा रहे हैं वो देखा हमने कि किस तरीके से दूसरों को बेइज्जत करते हैं, बराबर, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको जो है झाड़ देते हैं, उनको डांट देते हैं, बराबर। छोटे हैं फिर भी बड़ों के सामने बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं, बराबर। जो चाय वाले से टकराया वो भी, फिर भिखारी को जो मिला वो भी, और जो भिखारी से टकराया वो, तीनों जो बालक है उनको बड़ों से बात करने की कोई भी तमीज नहीं है। ये हमने यहाँ पे देखा। अब आगे है भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। भिखारी जो है सड़क के बीचों बीच पड़ा है और वो सड़क पे के बीचों बीच पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, मुझे कोई सड़क के किनारे ले जाओ, कोई भला मानुष यानी कि अच्छा इंसान मुझे सड़क के किनारे बैठा दो, क्योंकि वो तो अंधा है और ऊपर से उसे चोट लगी तो वो खुद तो वहाँ चलकर सड़क के किनारे नहीं बैठ सकता है। वो आवाज लगाता है, तभी एक विद्यार्थी आता है जिसके हाथ में बस्ता है, बस्ता यानी कि दफ्तर, बराबर, थैला। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर, अरे रे चोट ज्यादा लगी है, कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये। ये जो विद्यार्थी आता है उसमें इंसानियत है। वो उस बूढ़े को देखकर कहता है, क्या हो गया बूढ़े बाबा, और फिर उसकी टांग को देखता है और कहता है कि आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। वो भिखारी का जो सामान बिखर गया था उस सामान को एक कटोरे में, जो कटोरा था उसमें इकट्ठा करता है और वो भिखारी को देते हुए कहता है कि ये लो बाबा आपका कटोरा, और उसमें 7 रुपये जो छुट्टे पैसे थे, रेकड़ी थी, वो उसको उसमें भर के देता है। यहाँ पर चित्र में भी हम देख सकते हैं कि जो भिखारी है वो सड़क के बीचों बीच पड़ा है और एक विद्यार्थी जो है आता है। आगे है भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। भिखारी की मदद की उस बालक ने, इसीलिए भिखारी जो है उस बेटे को आशीर्वाद देता है कि बेटा तुम्हारा भला हो, तुम जीते रहो और भगवान तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करे, उत्तीर्ण यानी कि पास करे। और फिर वो लड़के से कहता है कि मेरे अंधे की लकड़ी कहाँ है, यानी कि जो बैसाखी थी उसकी वो कहाँ है बेटा, मुझे वो दे दो और मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बैठा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। विद्यार्थी जो है उसको उसकी लकड़ी देता है और कहता है कि ये लीजिए बाबा आपकी ये रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है, तभी जो है स्कूल का बेल, स्कूल की घंटी जो बज रही है वो सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो। तभी उसको जो है स्कूल की घंटी सुनाई देती है और वो सोचने लगता है कि अरे पहली घंटी हो गई, यानी कि स्कूल में क्लास में बैठने का समय हो गया, आज तो परीक्षा का पहला दिन है और उसी दिन में लेट हो गया। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं और उस बूढ़े बाबा से कहता है कि बाबा आप उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा देता। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है,
खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। अभी जैसे ही वो उस बूढ़े बाबा को उठाने लगा, तब उनको उस बच्चे को जो है बूढ़े बाबा की, भिखारी के पाँव में चोट दिखाई देती है। और वो यह देखकर उसे कहता है कि अरे आपके पाँव में तो गहरी चोट लगी है और उसमें से खून भी निकल रहा है। यह कहता हुआ वो अपनी कलाई में जो घड़ी पहनी है उसमें समय देखता है कि समय क्या हुआ है। एक तो स्कूल की घंटी बज चुकी है और इधर जो है बाबा की मदद करनी है, उधर परीक्षा का समय हो गया है और इधर ये अंधा बाबा है जो देख नहीं सकता, बेसहारा है। वो सोचने लगता है कि क्या करूं, मुझे स्कूल में जाना चाहिए कि इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो सोचने लगता है। अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तभी उसके अंतरात्मा की आवाज यानी कि मन की आवाज गूंजने लगती है, उसको सुनाई देने लगती है कि भाई इंसान की सेवा करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है और इंसान की सेवा करना ही हमारा सबसे पहले धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की मदद करना वो हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। विद्यार्थी बाबा से कहता है कि बाबा चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे सुनाई देती है कि भाई दूसरों की मदद करना बराबर वो ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और सबसे बड़ा धर्म भी है। और वह उसी का पालन करते हुए उस बूढ़े भिखारी को, बूढ़े बाबा को कहता है कि बाबा आप चलो मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। और विद्यार्थी सहारा देकर उस बूढ़े बाबा को लेकर जाता। अभी क्या होता है कि वो परीक्षा दे पाता है कि नहीं दे पाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि आगे के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे देखे, वो जो है निष्ठुर है, उनको लोगों से कैसे बात करनी चाहिए उसका कोई ध्यान नहीं है, उनको समझ नहीं है। जबकि ये जो बालक है वो बहुत ही अच्छा नेक बालक है और उसको बड़ों से कैसे बात की जाए और दूसरों की मदद करनी चाहिए उसके मन में भाव है। तो ये आज यहाँ पर हमने यहाँ तक देखा। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।